नमस्कार दोस्तों। मैं हूं कंचन कुमारी और आपका स्वागत है ज्ञानवर्धक यूट्यूब चैनल में। सूर्य देव की व्रत कथा सुनने से होते हैं धन धान्य से परिपूर्ण। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है। मान्यता है कि अगर रविवार के दिन सूर्य देव की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना की जाए तो मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि और धन संपत्ति की कमी नहीं रहती है। साथ ही शत्रुओं से सुरक्षा भी होती है। सूर्य देव का व्रत करने के साथ साथ अगर आप इनकी व्रत कथा सुनते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो चलिए सुनते हैं सूर्य देव की व्रत कथा। सूर्य के व्रत की पौराणिक कथा प्राचीन काल की बात है। एक बुढ़िया थी जो नियमित तौर पर रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर नियत कर्मों से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपती थी जिससे वो स्वच्छ हो सके। इसके बाद वो सूर्य देव की पूजा अर्चना करती थी। साथ ही रविवार की व्रत कथा भी सुनती थी। इस दिन वो एक समय भोजन करती थी और उससे पहले सूर्य देव को भोग भी लगाती थी। सूर्य देव उस बुढ़िया से बेहद प्रसन्न थे। यही कारण था कि उसे किसी भी तरह का कष्ट नहीं था और वो धन धान्य से परिपूर्ण थी। जब उसकी पड़ोसन ने देखा कि वो बहुत सुखी है तो वो उससे जलने लगी। बुढ़िया के घर में गाय नहीं थी, इसलिए वो अपनी पड़ोसन के आंगन गोबर लाती थी क्योंकि उसके यहाँ गाय बंधी रहती थी। पड़ोसन ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए कुछ सोचकर गाय को घर के अंदर बांध दिया। अगले रविवार बुढ़िया को आंगन लीपने के लिए बुढ़िया को गोबर नहीं मिला। इसी के चलते उसने सूर्य देवता को भोग भी नहीं लगाया, साथ ही खुद भी भोजन नहीं किया और पूरे दिन भूखी प्यासी रही और फिर सो गई। अगले दिन जब वो सोकर उठी उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और एक बछड़ा बांधा था। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान रह गई। उसने गाय को चारा खिलाया। वहीं उसकी पड़ोसन बुढ़िया के आंगन में बांधी सुंदर गाय और बछड़े को देखकर और ज्यादा जलने लगी तो वह उससे और अधिक जलने लगी। पड़ोसन ने उसकी गाय के पास सोने का गोबर पड़ा देखा तो उसने गोबर को वहां से उठाकर अपनी गाय के गोबर के पास रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिन में धनवान हो गई थी। ये कई दिन तक चलता रहा। कई दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं था। ऐसे में बुढ़िया पहले ही तरह सूर्य देवता का व्रत करती रही, साथ ही कथा भी सुनती रही। इसके बाद जिस दिन सूर्य देव को पड़ोसन की चालाकी का पता चला तब उन्होंने तेज आंधी चला दी। तेज आंधी को देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने सोने का गोबर देखा। तब उसे बेहद आश्चर्य हुआ। तब से लेकर आगे तक उसने गाय को घर के अंदर ही बांधा। कुछ दिन में ही बुढ़िया बहुत धनी हो गई। बुढ़िया की सुखी और धनी स्थिति देख पड़ोसन और जलने लगी। पड़ोसन उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेजा। जब राजा ने उस सुंदर गाय को देखा तो वो बहुत खुश हुआ। उस सोने के गोबर को देखकर तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो
उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वही बुढ़िया भूखी प्यासी रहकर सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रही थी। सूर्य देव को उस पर करुणा आई। उसी रात सूर्य देव राजा के सपने में आए और उससे कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय वो बछड़ा तुरंत वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम पर परेशानियां का पहाड़ टूट पड़ेगा। सूर्य देव के सपने ने राजा को बुरी तरह डरा दिया। इसके बाद राजा ने बुढ़िया को गाय और बछड़ा लौटा दिया। राजा ने बुढ़िया को ढेर सारा धन दिया और क्षमा मांगी। वहीं राजा ने पड़ोसन और उसके पति को सजा भी दी। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि रविवार को हर कोई व्रत किया करे। सूर्य देव का व्रत करने से व्यक्ति धन्य धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, साथ ही घर में खुशहाली भी आती है। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित किया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 9 ग्रहों में सूर्य देव को राजा माना गया है, जिनकी साधना आराधना करने से कुंडली के सभी दोष दूर हो जाते हैं। कुंडली में सूर्य यदि मजबूत अवस्था में हो तो व्यक्ति को समाज में खूब मान सम्मान और सुख समृद्धि मिलती है। आइए जानते हैं रविवार की व्रत कथा के बारे में। रविवार की व्रत कथा। रविवार के व्रत की तरह ही इस व्रत की कथा भी रोचक है। प्राचीन काल में एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उनका नियम था कि वह हर रविवार घर आंगन गोबर से लीपकर भोजन तैयार करती और सूर्य देव को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन जिसकी गौ का गोबर वह वृद्धा लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लग गई। वृद्धा को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया न तो भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने तथा लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्धन हो गए और वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बांधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन वृद्धा ने घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी साधी वृद्धा को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से वृद्धा ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़ी जोर की आंधी चला दी।
वृद्धा ने अंधे के भय से अपनी गौ को भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दांव नहीं चल रहा, तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी और कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गौ है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य हैं। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों का वृद्धा के घर से गौ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने जा ही रही थी कि राजा के कर्मचारी गौ माता खोल कर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गौ माता के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गौ माता को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गौ माता को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देख कर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गौ माता बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसिन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्राकृतिक का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। रविवार व्रत पूजन विधि। रविवार का व्रत कम से कम 12 व्रत अवश्य रखना चाहिए। हालांकि यदि संभव हो तो पूरे साल रखना चाहिए। सूर्य को जल देने के बाद भगवान सूर्य के बीज मंत्र की कम से कम 5 माला का जाप जरूर करें। इसके बाद रविवार व्रत की कथा सुने। व्रत के दिन सुबह स्नान ध्यान करके लाल रंग के कपड़े पहने और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दे। इस दिन केवल गेहूं की रोटी या गेहूं का दलिया और गुड़ का सेवन करें। ऐसा करते हुए जब आपके व्रत का संकल्प पूरा हो जाए तो कम से कम 2 ब्राह्मणों को आदर के साथ भोजन कराएं एवं अपने सामर्थ्य के अनुसार सूर्य से संबंधित दान और दक्षिणा दें। वैदिक काल से भगवान सूर्य की पूजा होती रही है। सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र बताया गया है। सूर्य को जीवन, स्वास्थ्य और शक्ति के देवता के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि सूर्य देव की कृपा से ही पृथ्वी पर जीवन बरकरार है। ऋषि मुनियों ने उदय होते हुए सूर्य को ज्ञान रूपी ईश्वर बताते हुए सूर्य की साधना आराधना को अत्यंत कल्याणकारी बताया है। प्रत्यक्ष देवता सूर्य की उपासना शीघ्र ही फल देने वाली मानी जाती है। इनकी साधना स्वयं प्रभु श्री राम ने भी की थी। आपको बता दें कि भगवान श्री राम के पूर्वज में सूर्यवंशी थे। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शंभ भी सूर्य की उपासना करके अपना कुष्ठ रोग दूर कर पाए थे। सूर्य देव का परिवार काफी बड़ा है। उनकी संज्ञा और छाया
नाम की 2 पत्नियां और 10 संतानें हैं, जिसमें यमराज और शनिदेव जैसे पुत्र और यमुना जैसी बेटियां शामिल हैं। मनुस्मृति के रचयिता वैभव मनु भी सूर्य पुत्र ही हैं। सूर्य देव की पत्नियां। सूर्य देव की 2 पत्नियां संज्ञा और छाया हैं। संज्ञा सूर्य का तेज न सह पाने के कारण अपनी छाया को उनकी पत्नी के रूप में स्थापित करके तप करने चली गई थी। लंबे समय तक छाया को ही अपनी प्रथम पत्नी समझकर सूर्य उनके साथ रहते रहे। ये राज बहुत बाद में खुला कि वो संज्ञा नहीं, छाया है। संज्ञा से सूर्य को जुड़वा अश्विनी कुमारों के रूप में 2 बेटों सहित 6 संतानें हुई, जबकि छाया से उनकी 4 संतानें थी। सूर्य के ससुर विश्वकर्मा। देव शिल्पी विश्वकर्मा सूर्य पत्नी संज्ञा के पिता थे और इस नाते उनके ससुर हुए। उन्होंने ही संज्ञा के तप करने जाने की जानकारी सूर्य देव की दी थी। सूर्य पुत्र यम, धर्मराज या यमराज सूर्य के सबसे बड़े पुत्र और संज्ञा की प्रथम संतान हैं। यमी यानी यमुना नदी सूर्य की दूसरी संतान और ज्येष्ठ पुत्री हैं, जो अपनी माता संज्ञा को सूर्य देव से मिले आशीर्वाद के चलते पृथ्वी पर नदी के रूप में प्रसिद्ध हुई। सूर्य और संज्ञा की तीसरी संतान वैवस्वत मनु वर्तमान 7वें मनवंतर के अधिपति हैं, यानी जो प्रलय के बाद संसार के पुनर्निर्माण करने वाले प्रथम पुरुष बने और जिन्होंने मनुस्मृति की रचना की। शनिदेव सूर्य और छाया की प्रथम संतान हैं। शनिदेव जिन्हें कर्मफल दाता और न्यायाधिकारी भी कहा जाता है, अपने जन्म से शनि अपने पिता से शत्रु भाव रखते थे। भगवान शंकर के वरदान से वो 9 ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर नियुक्त हुए और मानव तो क्या देवता भी उनके नाम से भयभीत रहते हैं। तपति छाया और सूर्य की कन्या तपित का विवाह अत्यंत धर्मात्मा सोमवशी राजा संवरण के साथ हुआ। कुरु वंश के स्थापक राजर्षि कुरु इन दोनों को ही संतान थे, जिनसे कौरवों की उत्पत्ति हुई थी। विशिष्ट या भाद्र सूर्य और छाया पुत्री विशिष्ट भाद्र नाम से नक्षत्र लोक में प्रविष्ट हुई। भाद्रा काले वर्ण, लंबे केस, बड़े बड़े दांत तथा भयंकर रूप वाली कन्या हैं। भाद्रा गधे के मुख और लंबे पूंछ और 3 पैर युक्त उत्पन्न हुई। शनि की तरह ही इसका स्वभाव भी कड़क बताया गया है। उनके स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए ही भगवान ब्रह्मा ने उन्हें काल गणना या पंचांग के एक प्रमुख अंग विशिष्ट करण में स्थान दिया है। शार्वरी मनु सूर्य और छाया की चौथी संतान है। शार्वरी मनु वैवस्वत मनु की ही तरह वे इस मनवंतर के पश्चात अगले यानी 8वें मनवंतर को अधिपति होंगे। संज्ञा के बारे में जानकारी मिलने के बाद अपना तेज कम करके सूर्य घोड़ा बनकर उनके पास गए। संज्ञा उस समय अश्विन यानी घोड़ी के रूप में थी। दोनों के संयोग से जुड़वा अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति हुई, जो देवताओं के वैद्य हैं। कहते हैं कि दक्षिति से मुद्रा विद्या सीखने के लिए उनके धड़ पर घोड़े का सिर रख दिया गया था और तब उनसे मधु विद्या सीखी थी। अत्यंत रूपवान माने जाने वाले अश्विनी कुमार नासत्य और दस्त्र के नाम से भी प्रसिद्ध हुए हैं। रेवंत सूर्य की सबसे छोटी और संज्ञा की 6ठी संतान है। रेवंत जो उनके पूर्ण मिलन के बाद
जन्मी थी रेवंत निरंतर भगवान सूर्य की सेवा में रहते हैं।